नमस्कार, राम राम प्रिय विद्यार्थियों को स्वागत है आप सभी का आज के मैथमेटिक्स के सेशन में। तो स्टूडेंट, आज का जो अपना सेशन रहने वाला है वो रहने वाला है सिंपलीफिकेशन टॉपिक से, जिसमें आज आप देख पा रहे होंगे पहले पेज पर टॉपिक का नाम लिखा हुआ बोर्ड मास। जी हाँ स्टूडेंट्स, आज अपने डिस्कस करेंगे बोर्ड मास के नियम पर और बोर्ड मास से रिलेटेड कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, किस टाइप से प्रश्न बनते हैं जो आपके गत वर्ष की सभी परीक्षाओं में आए हैं और अभी हाल फिलहाल में रेलवे के जितने भी एग्जाम होने वाले हैं ऐसे प्रश्न आपको देखने को पक्का मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, बोर्ड मास ये कोई नियम नहीं है, आप सभी को पता है। बोर्ड मास एक प्रोसेस है जो कि गणितीय संक्रियाओं को हल करने की एक प्रक्रिया है, सीक्वेंस से, है ना। इस प्रकार से कि बोर्ड मास का मतलब है ब्रैकेट, कि अगर आपको कोई भी गणितीय संक्रियाएं यानी कि भाग गुणा जोड़ घटाओ जो भी आपको दी गई हैं, अगर अपने उन गणितीय संक्रियाओं को संख्या में यूज करें तो संख्या के अंदर कैसे हल करेंगे, यानी एक हल करने की विधि है मात्र, जिसमें बी का मतलब होता है ब्रैकेट। अच्छा, ब्रैकेट कितने प्रकार के आप सभी को पता है। ओ का मतलब होता है ऑफ, डी का मतलब होता है डिवाइड और एम का मतलब मल्टीप्लाई, ए का मतलब एडिशन और एस का मतलब सब्ट्रैक्शन। चलिए अपने एक अच्छे पेज पे इस चीज़ को लेते हैं कि किस प्रकार से बोर्ड मास का मतलब हम समझ सकते हैं, क्या है इसका तात्पर्य है, ठीक है, और किस प्रकार से इसको अप्लाई करना है। देखिए, जैसे आप देख पा रहे होंगे बोर्ड मास, ठीक है, सिंप्लीफिकेशन का एक बिल्कुल शानदार पॉइंट है ये बोर्ड मास। बी का मतलब रहता है ब्रैकेट, और ब्रैकेट आपका कितने टाइप का होता है ये अपने को ध्यान रखना है। ब्रैकेट आपका कितने टाइप का होता है, तीन टाइप का। एक तो होता है स्मॉल ब्रैकेट, एक होता है मिड ब्रैकेट और एक होता है लार्ज ब्रैकेट। तीन टाइप के आपके क्या होते हैं बच्चे, ब्रैकेट होते हैं। इसके बाद में बात करते हैं ओ का। ओ का मतलब होता है ऑफ। ऑफ को किससे रिप्रेजेंट करते हो आप, का को आप हटाते हो, रिमूव करते हो तो आपका जो साइन आता है, सिंबल आता है, वो आता है मल्टीप्लाई का। इसके बाद में बात करते हैं डी। अच्छा, डी का मतलब डिवाइड होता है, डिवाइड का मतलब होता है भाग, ठीक है जी। और एम का मतलब होता है मल्टीपल, मल्टीपल का मतलब होता है गुना, ए का मतलब एडिशन, एडिशन मतलब प्लस और एस का मतलब सब्ट्रैक्शन यानी कि माइनस। अब सबसे इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है स्टूडेंट वो समझिए, यहाँ पे ब्रैकेट तीन है, इसके अंदर जो छोटा ब्रैकेट है इसके अंदर जो भी आपको संख्याएं दी गई हैं, जो भी मैथमेटिकल ऑपरेशंस दी गई हैं उनको सबसे पहले हल करेंगे। 2 नंबर पर हल करेंगे मिड ब्रैकेट यानी मंझले ब्रैकेट को, और 3 नंबर पर हल करेंगे लार्ज ब्रैकेट यानी कि बड़े ब्रैकेट को, ठीक है जी, टू द पॉइंट। अच्छा, इसके बाद में ओ। ओ का मतलब ऑफ, और ऑफ को हिंदी में किससे लिखते हैं, का से। अब ऑफ को हटाया जाता है, ऑफ को अगर मैं रिमूव कर दूंगा तो ऑफ रिमूव करने के पश्चात हमारे पास जो साइन आएगा वो आएगा मल्टीप्लाई का। अब मल्टीप्लाई दो है, मल्टीप्लाई एक तो ये है और एक ये है। अब आप कहेंगे सर पहले कौन सा मल्टीप्लाई हल करें, तो पहले जो का वाला मल्टीप्लाई है इसको फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है, प्राथमिकता देनी है और ये सबसे पहले हल करना है। इसके पश्चात में अगर भाग का साइन है तो आप किसको हल करोगे, 3 नंबर पे भाग को। भाग के पश्चात में आपका जो गुना का साइन है मल्टीप्लाई का, इसको हल करोगे। उसके पश्चात में एडिशन और उसके पश्चात में सब्ट्रैक्शन। तो इस सीक्वेंस को फॉलो करना है, ये जो आपको पूरी विधि दी गई है इस प्रक्रिया को फॉलो करते हुए अपने क्वेश्चंस को हल करना है। पूरा टॉपिक कैलकुलेटिव है, यानी कि इस पूरे टॉपिक को करने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ आवश्यकताएं हैं कैलकुलेशन की। कितना फास्ट, कितने अच्छे तरीके से बेहतरीन स्टिक आप कैलकुलेशन कर पाते हो, यही इस टॉपिक के अंदर अपने को सीखना है। तो चलिए स्टूडेंट, इसके फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सबसे पहले इस टाइप से आपको एक क्वेश्चन दिया गया है। नाउ सी दैट, इस क्वेश्चन को देखिए, खुद भी कॉपी पेन लेकर साथ में बैठिए और साथ साथ में हल करने की कोशिश करें। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या 66 है, डिवाइड है 67। अब सबसे पहले देखो छोटा ब्रैकेट, छोटे ब्रैकेट में क्या चीज़ दी हुई है, ये बोर्ड मास को हल करने का तरीका है, अलग अलग पार्ट्स को हल करके रखते जाओ। छोटे ब्रैकेट में क्या चीज़ है, 17 माइनस 117 भाग 9 बटा 9 का मतलब भाग 9 और गुणे क्या है 4। तो सबसे पहले क्या करेंगे, भाग देंगे जी। 9 एकम 9, सीधा सीधा 2, 9 23, 17 नी में 13 नी में कितना हो गया 117, सीधा सीधा पता अपने को। अब गुना करना है जी। अब पहले आप माइनस मत कर देना, यही प्रॉब्लम है ना। बोर्ड मास का नियम अप्लाई करना है, भाग दे दिया, भाग के बाद में क्या होगा, गुना, ठीक है जी। तो अगर गुना करेंगे तो 13 चौके कितना आ जाएगा 52, 52, और माइनस का क्या है इधर 17 है। अब 52 में से 17 नहीं, 17 में से 52 घटाना है। 17 में से क्या करना है स्टूडेंट, 52 घटाना है। अब 17 में से 52 घटाएंगे तो देख लीजिए गैप कितने का आ गया यहाँ पे, 5 और 4 में से 3, 35 का गैप आ गया, बिल्कुल 35 का गैप आ गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं
पूरी प्रोसेस, पूरी विधि 35 का जो गैप आया है वो इसको घटाने पे आया, यानी यहाँ पर जो वैल्यू आई वो माइनस का 35 आया है, क्योंकि आपने 17 में से 52 घटाया है, माइनस का 35। बाहर एक वैल्यू क्या पड़ी है, माइनस का 43, मंझला ब्रैकेट है, अभी भी चल रहा है, माइनस माइनस एग्जैक्टली क्या दे देगा, प्लस। तो 43 में क्या करेंगे, 35 ऐड कर देंगे, 43 में 35 ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे देख लीजिए 8, 4 और 3 7, 78। इधर क्या पड़ा, 76, 76 में से 78 कम हो जाएगा तो वैल्यू माइनस की बचेगी, 76 में से 78, यानी 78 और 76 का गैप देखना है। 8 ये है, 3 ये है, 8 और 3 11, एकदम माइनस का 11 बचाइए, माइनस का 11, ठीक है ना। और यहाँ देखो बाहर क्या पड़ा, 66 है, भाग है, 66 है, भाग है। यहाँ पर वैल्यू माइनस की थी, माइनस से माइनस प्लस, और 66 में 11 का भाग दोगे तो क्या बचेगा स्टूडेंट, प्लस का 6। एकदम बेहतरीन, एकदम लाजवाब, ठीक है। कहने का पूरा पूरा मतलब क्या है कि क्वेश्चंस के अंदर बोर्ड मास में आप कैलकुलेशन जो आपके पॉइंट हैं इनको अलग अलग से निकाल के रखिए और अलग अलग करके इसको हल करिए। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए और कोशिश कीजिए करने की। आप जो भी स्टूडेंट इस सेशन को देख रहा है कृपया करके कॉपी पेन लेकर साथ में ज़रूर बैठे और इस चीज़ को सोल्व करते जाए साथ साथ में भी, ठीक है। चलिए सेकंड क्वेश्चन क्या है आपके लिए, 77, ठीक है। चलिए सबसे पहले छोटा ब्रैकेट आपको देखना ही नहीं क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, आपको सिर्फ और सिर्फ देखना है कि सर ब्रैकेट कहाँ पे है, अगर है तो छोटे ब्रैकेट में क्या वैल्यू दी गई है, 52 माइनस 63 भाग 9 इंटू 3। अब सबसे पहले भाग देना, तो देखो 9 का भाग 63 में 7 बार जाएगा, 7 या 21, 52 में से 21 कम करेंगे, गुना हो जाएगा ना, पहले गुना, भाग, भाग के बाद में गुना, फिर माइनस। 52 में से 21 कम करने हैं मेरे भाई, तो 2 में से तो 1 चला गया, 1, 5 में से 2 चला गया, 3, यानी छोटे ब्रैकेट की वैल्यू कितनी आ गई, इतने इतने की वैल्यू 31 आ गई। एकदम शानदार तरीका, समझते चलिए साथ साथ में जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं। 31 बाहर क्या पड़ा है, 66 मंझले ब्रैकेट में, 66 माइनस का क्या है, 31। अब 66 में 31 कम करेंगे, 6 में से कम करेंगे 5, 6 में से 3 कम करेंगे 3, कितना बच गया मेरे भाई, 35। यानी यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू कितनी बची है, 35 बची है, मंझले ब्रैकेट तक की वैल्यू 35 बची है, ठीक है। अब इस पूरे सर्कल में देखिए, अलग अलग हल करो, कभी गलत नहीं होगा। 40 बचा बड़े ब्रैकेट में, 40 माइनस का कितना आया है इधर, 35। 40 में से 35 कम करेंगे, देख लो 1, 4 में से 1 11, और बाहर क्या पड़ा, 77, 77 भाग 11, 11 का भाग 77 में दोगे कितना आ जाएगा मेरे बच्चे, 7। दैट इज योर ऑप्शन। लाइक करिए, शानदार लगा सेशन, क्वेश्चन एकदम बढ़िया लगा, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, जो चैनल के साथ में नया जुड़ा है कृपया करके सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। कम से कम टाइम, मिनिमम टाइम के अंदर क्वेश्चन निकालना है, इसके लिए जल्दबाजी से पहले एक्यूरेसी आनी जरूरी है। एक्यूरेसी कब आएगी, जब आपकी कैलकुलेशन अच्छी है और उसके साथ साथ में क्वेश्चन को करने की विधि अच्छी है। तरीका, क्वेश्चन को सेपरेट करो, बोर्ड मास में हमेशा आप इकट्ठा करते हो क्वेश्चन एक साथ तो गलती के चांस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। इकट्ठा मत करो, ब्रैकेट अलग से हल कर लिया मैंने, छोटा ब्रैकेट जो मान आया उसको रख दिया, फिर मंझला ब्रैकेट अलग से हल कर लिया, जो मान आया रख दिया, कभी गलत नहीं होगा क्योंकि कैलकुलेशन छोटी बनती जाएगी स्वतः ही। फिर बड़े ब्रैकेट में जो वैल्यू आई वो रख दी, 11 बचा, 11 का भाग 77 77 में देंगे, कितना आ जाएगा बच्चे, 7 आ जाएगा। यस और नो। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 लगाइए सभी, यस सभी बच्चे लगाइए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 लगाइए भी, हाँ जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, यहां पर देखिए वही सबसे पहले छोटा ब्रैकेट निकालो, एक जैसे क्वेश्चन है, बिल्कुल एक जैसे है, ठीक है। प्रैक्टिस कीजिए साथ साथ में। 60 में से 40 में से 60 माइनस है, भाग है 12 इंटू है 6, ये है छोटा ब्रैकेट। सबसे पहले बोर्ड मास में देखो भाग होगा, ये तीन ही चीजें, तीनों में बोर्ड मास में सबसे पहले भाग होगा, 12 का भाग 60 में, 12 पंजे 60, अब गुना 6 पंजे 30, 40 माइनस 30, 40 में से 30 कम हो जाएंगे मेरे बच्चे, कितना बचेगा 10। छोटे ब्रैकेट की वैल्यू कितनी आ गई 10, 10 रख दो यहाँ पे। मंझले ब्रैकेट में पड़ा है 36 माइनस 10, ठीक है। 36 में से 10 जाएगा, कितना बच जाएगा 26, ठीक है। मंझला ब्रैकेट भी सोल्व हो गया। बाहर पड़ा है बड़ा ब्रैकेट,
बड़े ब्रैकेट में क्या पड़ा 61 माइनस मंझले की वैल्यू कितनी आई थी 26। अब 61 में से 26 आपको घटाने हैं, ठीक है। 11 में से 6 चला जाएगा 5, 5 में से 2 चला जाएगा 3, 35 आ गया, ठीक है 35 आ गया। और बाहर क्या पड़ा 140 और बीच में निशान किसका है भाग का, और 35 का भाग देना है। 7 के पाड़े सीधा सीधा नहीं आ रहा तो 7 के पाड़े से काट दो, देख लो 7 पंजा 35, 7 दूनी 20, ठीक है। 5 को 20 में भाग देंगे 4। आंसर कितना आया ऑप्शन सी 4, ठीक है जी। एकदम अलग अलग सेपरेट सेपरेट करके क्वेश्चन करो, कभी गलती नहीं होगा। बार बार कह रहा हूँ क्वेश्चन को तोड़ लो। बोर्ड मास में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यही है। बच्चों के क्वेश्चन इसलिए गलत होते हैं, छोटी छोटी कैलकुलेशन में मिस्टेक्स आती है, घटाने में, जोड़ने में, भाग देने में, गुना करने में। रीज़न ऑफ दिस कारण क्या है बच्चे, क्योंकि आप पूरा क्वेश्चन हल करते हैं एक ही साथ, और ये सबसे बड़ी गलती है। आप क्वेश्चन को सेपरेट सेपरेट कीजिए। छोटे ब्रैकेट का मान अलग से निकाल लो, मंझले का अलग से निकाल लो, बड़े का अलग से निकाल लो, फिर वैल्यू रख दो, क्वेश्चन एकदम छोटा बन जाए। स्टेप दर स्टेप चलो, ठीक है। क्वेश्चन को स्टेप दर स्टेप करो। क्वेश्चन नंबर 4 लगाइए, क्वेश्चन नंबर 4 लगाइए। देखिए क्वेश्चन संख्या 4 क्या है मेरे बच्चे। अब देखो इसके अंदर पूरी ही चीज़ें अपने को दे रखी हैं। सबसे पहले तो इस वाली चीज़ को हल करते हैं। देखो छोटे ब्रैकेट में 9 में से 2 चले जाएंगे, 9 में से 2 चले जाएंगे तो 7 बचेगा, माइनस 143 पड़ा है। अब 143 में से 7 कम करने अपने को, 143 में से कितने कम करने हैं 7, तो कितना बचेगा अपने पास देख लो 136 बचेगा क्या, ठीक है 136, यानी इतने का मान जो आया वो 136 आया। यहां तक किसी को डाउट? आगे क्षमा चाहेंगे, पेन गिर गया मेरा, चलिए कोई बात नहीं, ऐसे जल्द 136 भाग का निशान है, आगे भाग का साइन है। इसके बाद में देखो बड़ा ब्रैकेट है, ठीक है, प्लस में बड़ा ब्रैकेट 2 प्लस मंझला ब्रैकेट 3 इंटू, अब देखो माइनस का 5 है, गुना करेंगे माइनस के 1 के साथ, माइनस का 5 गुना करेंगे माइनस 1 के साथ, माइनस माइनस आपका मल्टीप्लाई में प्लस देगा, 5 इंटू 1 प्लस का क्या बनेगा भाई 5, ये 5 बन गया, 3 पड़ा ही था गुना में, ये वैल्यू बची 5 थी है, पहले गुना करेंगे 15 और प्लस का क्या पड़ा 2, 15 में से 2 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 17, ठीक है यही चीज़ है क्या, 15 में 2 ऐड करेंगे, 5 थी है एकदम 15 बन गया, देखो माइनस माइनस क्या बन गया प्लस, ठीक है 17 बन गया। अब 17 का भाग देना है किसके अंदर 36 में, ठीक है जी, 8 बार जाएगा, 8 6 48 देख लो 8 7 56, हाँ 8 बार जाएगा जी, प्लस का 8 आएगा। अब ऑप्शन में दोनों चीज़ें माइनस का 8 प्लस का 8, ठीक है ये एकदम ध्यान से करनी है चीज़ें, ठीक है। कभी कभी माइनस प्लस का चक्कर होता है तो ये अपने ध्यान रखनी, छोटी छोटी चीज़ें। माइनस इंटू माइनस क्या देगा आप सभी बच्चे जानते हैं, प्लस इंटू माइनस क्या देगा, ठीक है, ठीक है, माइनस इंटू प्लस क्या देगा ये आपको पता है, प्लस इंटू प्लस क्या देगा ये भी आपको पता है, ठीक है। तो ये कुछ मैथमेटिकल साइन है, ऑपरेशंस हैं, ये अपने को ध्यान रखने हैं। चलिए नेक्स्ट चलता हूँ अगले क्वेश्चन पे, तो जल्दी लगाइए, क्वेश्चन नंबर 5 लगाइए सभी स्टूडेंट। अगर आपको सेशन बहुत अच्छा लग रहा है, आपके आंसर सही आ रहे हैं, तो कृपया करके वीडियो को शेयर कर दीजिए, ठीक है, सभी स्टूडेंट वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि और भी सहपाठी आपकी क्लासेस को देख सकें। अब देखो कितना अच्छा क्वेश्चन, एकदम छोटा सा प्रश्न है। सबसे पहले छोटा ब्रैकेट दिखाई दे रहा है एकदम, सबसे पहले छोटा ब्रैकेट हल करो जल्दी, टाइम बिल्कुल भी नहीं लेना है, छोटा ब्रैकेट हल कीजिए। छोटे ब्रैकेट के अंदर देखो क्या क्या चीज़ें हैं, 5 माइनस 4 माइनस 3 प्लस 10, यही चीज़ है छोटे ब्रैकेट के अंदर, 5 माइनस का 4 माइनस का 3 प्लस का 10। तो सबसे पहले देखो प्लस का हल होगा, प्लस का 5 प्लस का 10 कितना आ गया प्लस का 15, माइनस का 4 है माइनस का 3 है, ठीक है। अब 15 में से 4 कम कर दो, कितना बचा 11, 11 में से 3 कम कर दो, 11 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा 8, यानी इतने की वैल्यू आ गई मेरे पास 8। सभी को समझ में आया छोटे ब्रैकेट की, एक बार चेक कर ले। प्लस की वैल्यू पहले प्लस वाली हल होगी, बोर्ड मास ने क्या कहा पहले प्लस फिर माइनस, प्लस का 5 था प्लस का 10 था 15, अब 15 में से 4 फिर माइनस 3, ये बात मेरी समझ में आई सभी को। चलिए 8 आ गया छोटे ब्रैकेट की वैल्यू। मंझले ब्रैकेट में क्या है 6 माइनस का 8, मंझले ब्रैकेट में इतनी सी चीज़ ही है, मंझले ब्रैकेट में इतनी सी चीज़ है 6 माइनस का 8।
अब 6 में से अगर मैं 8 कम कर दूंगा तो क्या वैल्यू बचेगी, माइनस का 2 बचेगा, माइनस का 2 बचेगा। अब एक माइनस तो यहाँ पे देखो मंझले ब्रैकेट से बाहर पड़ा ही है, ठीक है जी, इसको ब्रैकेट में ले लो और 3 पड़ा है, 3 यानी इस माइनस को बाहर ले लूँगा तो माइनस माइनस प्लस, 3 और 2 कितना आ जाएगा 5, ठीक है। और बाहर क्या पड़ा है 2 माइनस का, कंप्लीट क्या पड़ा है 2 माइनस का, 2 प्लस का माइनस का 5, 2 में से 5 चला जाएगा तो क्या आ जाएगा बेटा माइनस का 3। ऑप्शन ए इज द राइट। बिल्कुल टाइम नहीं लेना, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगना चाहिए, बहुत ही अच्छे तरीके से चीज़ों को सोल्व करना है, हल करना है, धीरे धीरे चीज़ें आपकी कवर होती जाएंगी, ठीक है जी। चलो एक क्वेश्चन मैं आपके लिए लगाता हूँ नेक्स्ट, और सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कीजिए। टाइम स्टार्ट नाउ, सभी बच्चे रिप्लाई कीजिए जल्दी से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 लगाइए बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 लगाओ जल्दी से। कीजिए कीजिए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया अभी। चलिए देखिए क्या है 78 माइनस, क्वेश्चन क्या है 78 बड़ा ब्रैकेट है 5 प्लस 3 ऑफ है, छोटा ब्रैकेट है। अब छोटे ब्रैकेट में क्या चीज़ है 25 माइनस का 2 है इंटू 10 है, तो पहले मेरे भाई गुना होगा, 10 दूनी कितना आ जाएगा 20, माइनस का क्या पड़ा है 25। अब 25 में से 20 कम हो जाएगा तो प्लस का क्या आएगा 5, यानी छोटे ब्रैकेट की वैल्यू कितनी आई मेरे भाई 5 आई, छोटे ब्रैकेट की वैल्यू कितनी आई 5 आई। यहाँ तक बात कवर होगी। अब बाहर पड़ा है ऑफ, बड़ा ब्रैकेट ही है 5 प्लस 3 ऑफ, छोटे ब्रैकेट की वैल्यू कितनी आई 5। ऑफ का मतलब क्या होता है का मतलब गुना, तो पहले ऑफ हल होगा, 5 दी है 15, 15 और प्लस का 5 है मेरे भाई कितना आएगा 20, यस और नो। चलिए पूरा ब्रैकेट सोल्व हो गया, बड़ा और छोटा दोनों ही। यहाँ तक की वैल्यू कितनी आई 20, और बाहर क्या पड़ा है 78 माइनस 20, 78 में से 20 कम कर देंगे तो कितना आ जाएगा 58, 58 आपका ऑप्शन सी के अंदर है। ऑप्शन सी इज द राइट, ऑप्शन सी इज द राइट। एकदम सभी का सही आ रहा है। वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिए जल्दी से जल्दी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखो बच्चे, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में सबसे पहले छोटा ब्रैकेट हल कीजिए, वही प्रोसेस है एकदम सेम टू सेम प्रश्न है, ठीक है जी, सेम टू सेम क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या करेंगे देखो 19 में से 44 कम करने हैं, ठीक है। अब 19 में से आप 44 कम करोगे, यानी 44 और 19 का गैप देखिए, यहाँ पे 44 और 19 का गैप देखिए, ठीक है। तो देख लो, अच्छा 19 ना लेके आप अगर आप इसको 20 ले लो, तो अब 44 में से 20 कम करने सबसे ईजी है, 44 में से 20 कम करने कितने 24 बच गया, एक कम था, यहाँ पे एक कम था, आपने एक ज़्यादा किया था, ठीक है, तो एक और कम कर लीजिए, देखो यानी एक ज़्यादा कर लीजिए, 5 बचे ना। अब यहाँ पे 19 कम करके देखिए 44 में से, देखो 14 में से 9, 5 बच गया, 3 में से 1 2 25, वही चीज़ बच गई, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि कैलकुलेशन कैसे तो अपने को शॉर्ट करनी है, कैसे लॉन्ग करनी है, ये अपने हाथ में है। भी एक तो 44 में से 19 कम कर रहा था बच्चा, टाइम लग रहा है, एक थोड़ा सा दिमाग से कर लो, 44 में से 20 कम कर लो, पूरा पूरा एग्जैक्ट मान ले लो 24, यहाँ पे एक कम किया था, एक बढ़ा दिया तो एक बढ़ा दो, 24 में से एक बढ़ा देंगे कितना 25, यहाँ आएगी वैल्यू। अब ये 19 में से 44 है, छोटे में से बड़ा कम किया तो माइनस का 25, बाहर एक माइनस और पड़ा है तो क्या बना देगा प्लस, 39 में से 25 कम करना है, ये तो ईजी है, 3 14 बच जाएगा, 14 बचा, यानी इतने की वैल्यू आई, वो आई 14। बीच में साइन पड़ा है स्टूडेंट डिवाइड का ब्रैकेट। अब ये वाली चीज़ है, देखो इस वाले ब्रैकेट को हटाओगे, माइनस का 4 बाहर आ जाएगा, ठीक है, तो प्लस बना देगा, 4 3 12, माइनस का 4 इंटू 12, ठीक है, 12 चौका देख लो कितना बढ़ रहा है, ठीक है, शानदार तरीके से है।
अब गुना, देखो अब यहाँ पे आपने ना ये ब्रैकेट हल करा, ब्रैकेट को बाहर निकाला, ठीक है, तो ये आपका बन जाएगा 48, ठीक है जी, माइनस का 48 है। अब 48 का भाग 14 में देना है, यानी कुछ मिस्टेक है इस क्वेश्चन में, ठीक है, एक बार चेक कर लेना, हल्का सा हो सकता है कोई ना कोई टाइपिंग मिस्टेक होगी हो। चलिए तब तक के लिए सीधा आगे बढ़ते हैं, हल्का सा वहाँ पे साइन कोई ना कोई ऊपर नीचे है। क्वेश्चन नंबर 8 लगाइए, तब तक क्वेश्चन नंबर 8 लगाइए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए मेरे भाई, पूरा प्रश्न एकदम छोटा सा है, मल्टीप्लाई कीजिए, छोटे ब्रैकेट के 4 है, देखो माइनस का 2 है इंटू माइनस का 4 है, तो ये 4 दूनी 8 दे देगा प्लस का। बाहर पड़ा है 7 माइनस में, 7 में से 8 कम कर देंगे माइनस का 1, ब्रैकेट खत्म, ठीक है। और इंटू पड़ा है 8, 8 इंटू माइनस 1 करेंगे तो 8 एकम 8, माइनस का कितना आ जाएगा 8। एकदम छोटा सा प्रश्न है, रेलवे में आया होगा, आरआरबी में। ये सारे क्वेश्चन आपके रेलवे के हैं बेटा, रेलवे एसएससी ने पूछे हुए हैं, यस और नो। एकदम छोटा सा प्रश्न था। क्या करना था, सबसे पहले ये छोटे छोटे ब्रैकेट है, देखो अब इस चीज़ का मतलब क्या होता है, माइनस का 2 इंटू माइनस का 4, बेहद आसान चीज़ है भाई। अगर यहाँ से छोटा ब्रैकेट हटाऊंगा तो ये -2 इंटू -4 है, गुना करूँगा 4 दूनी 6, लेकिन प्लस का, क्योंकि माइनस माइनस इंटू करके क्या दे देगा प्लस, 4 दूनी 8 सॉरी, है ना, प्लस का 8। अब प्लस का 8 आ गया, बाहर क्या पड़ा था मंझले ब्रैकेट में, क्वेश्चन गौर से देखो, 7 माइनस इसकी वैल्यू क्या आ गई 8 आ गई। अब 7 में से 8 कम करने हैं, छोटे में से बड़ा कम करना है, तो माइनस का क्या आ जाएगा 1 इंटू 8, -1 इंटू 8 कितना बनाएगा -8। एकदम मैं कहता हूँ बहुत ही मिनिमम टाइम के अंदर चीज़ें लगा सकते हो, बहुत ही मिनिमम टाइम में, ठीक है। बस एक साथ जुड़कर अच्छे से प्रैक्टिस करते रहें, चीज़ें खुद ब खुद बनती जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 9 लगाइए, 92, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 लगाइए मेरे बच्चे, प्रश्न संख्या 9 लगाइए, यस। क्वेश्चन नंबर 9 लगाइए। 4 में से 2 कम करेंगे, 4 में से 2 कम करेंगे, छोटा ब्रैकेट है ना, तो 2 आ गया, बाहर क्या पड़ा है माइनस का 5। अब देख लो 5 में से 2 कम करने हैं 3, यानी छोटे ब्रैकेट की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। और बाहर क्या मंझले ब्रैकेट में 4 पड़ा है, ये लो जी। अब 4 में से आपने 3 कम करने हैं, बीच में सब्ट्रैक्शन है, तो प्लस का 1 आएगा, यानी मंझले ब्रैकेट तक की वैल्यू प्लस का क्या बन गया मेरे बच्चे 1 बन गया। अब बाहर देख लो क्या क्या अपने पास क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। चलिए एकदम चीज़ों को आसानी तरीके से देखते चले जाएं। क्या क्या चीज़ें गिवन अपने पास, देखो 92 है, माइनस का 71 है, प्लस का इधर क्या बचा था मंझले ब्रैकेट की वैल्यू 1, 71 और प्लस 72 72 में 92 में से 72 कम करना है, तो देख लो कितना बचेगा भाई, 2 में से 2 कम 0, 9 में से 7 कम 2, 20 कौन से ऑप्शन में है, दैट इज योर ऑप्शन, ऑप्शन संख्या 4। सभी का एकदम राइट उत्तर आ रहा है क्या, हाँ जी। चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन एकदम शानदार क्वेश्चन है बोर्ड मास के, ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना है, ये लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, और इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जरूर देना। 10 संख्या, ये क्वेश्चन संख्या 10, ठीक है, इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जरूर देना, इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जरूर देना, ठीक है। पर्सनली कमेंट बॉक्स में आपका चेक करूंगा, और सभी बच्चे जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं कृपया करके शेयर जरूर करना है। कल मैं लेकर आऊँगा आपके लिए बोर्ड मास का नेक्स्ट पार्ट, यानी आज बोर्ड मास के क्वेश्चन पढ़े हैं, कल सिंप्लीफिकेशन का नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे, ठीक है। रूट वाले जो क्वेश्चन बनते हैं आपके सिंप्लीफिकेशन में, आपके आरआरबी में, रेलवे के अंदर और एसएससी में बनता है एक प्रश्न हर बार, रूट वाले क्वेश्चन जो बनते हैं आपके, ठीक है। रूट के अंदर आपको बहुत सारी वैल्यू दी होती है, मोस्टली बच्चों की ये समस्या आती है रूट को हल करना, ठीक है। एकदम समस्या नहीं रहने देंगे, एकदम शॉर्ट मेथड से चीज़ों को कवर करेंगे, बस बने रहिए, डेली सेशन को लगाइए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं, अलविदा लेते हैं, शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।